Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Okay, just we wait just few minutes. Okay, participant join हो रहे हैं अभी, तो just few minutes. Okay, so we will start. So first of all, good afternoon all of you. Good Last afternoon, time. sir. Good afternoon, Good sir. afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Last time we have completed the कहाँ तक किया था हमने डी मोबिस थ्योरम प्रूव कर दिया था, राइट? Yes, sir. Yes, ओके, sir. सो व्हाट इज लास्ट टॉपिक हमने क्या किया था? केस 3 तक सॉल्व कर लिया था. केस 3 तक कर लिया था. ओके, वो डन. उनके बाद रिलेटेड एग्जांपल्स. शुभम, यस सर वो एग्जाम्पल मेरे को ना पूछना था, वो प्रैक्टिस के लिए जो आपने बुक बताई जेवी उस्पेंस की, यस
तो हाँ सर वो बोलिए। उसमें जो प्रॉब्लम्स है उसके आंसर्स वगैरह कहीं दे नहीं रखे, तो सर मैं करने के बाद चेक कैसे करूँ कि सही है कि गलत? यहाँ सर पे लास्ट में आंसर है सबके, यस लास्ट में उसके सबके आंसर्स है एक्सरसाइज के बुक में। आंसर्स है ना उसके, हाँ बुक है में दी, उसमें। बुक में दिए आंसर लास्ट में। ओके सर, थैंक यू। लास्ट टॉपिक हमने कौन सा किया था, एग्जाम्पल कोई बता सकता है मुझे? सर एग्जाम्पल नहीं किया था, केस 3 के बाद लेक्चर ओवर कर दिया वो। ओके 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 वो साइन नेगेटिव का मोलस प्रूफ थ्योरम कराया। ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में हमने ओके प्रूफ में केस 3 तक किया था हमने। ओके तो नाउ आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। यस और नो, ये कंप्लीट किया था हमने। यस सर, ये सब हो गया। यस सर, ये सब हो गए। ओके इनके रिलेटेड एग्जांपल। हो गया सर ये तो। यस सर। तो ये एग्जांपल मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था, वो भी आपने किया है। ओके हाँ कर लिए थे। मॉड्यूलेशन आर्ग्यूमेंट वाला वो भी हमने कंप्लीट किया था। ओके लास्ट टाइम। यस यस सर। सर। Okay, and then this one is also done. De Morgan's theorem for नेचुरल नंबर वो हमने प्रूव किया था। ओके इंटीजर्स के लिए भी हमने कर दिया था, राइट? ओके यस सर। थर्ड Yes, केस sir. भी हमने प्रूव किया था। ओके डी मॉर्गन्स थ्योरम और उनके रिलेटेड एग्जांपल आई थिंक यहाँ से बाकी है हमारा, राइट? यस सर। ओके यस सर। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम हमने कंप्लीट किया। तो क्या था वो कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा ऑल रेज टू एन इक्वल टू cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा वेयर n बिलोंग्स टू z। ओके n के लिए मतलब कि नेचुरल नंबर के लिए हमने प्रूव कर दिया और इंटीजर्स के लिए भी प्रूव कर दिया। ओके अब नेक्स्ट हमारे पास है इनके रिलेटेड एग्जांपल्स कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इन देयर जनरल फॉर्म। ओके तो यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कि 1 प्लस रूट 3 प्लस आई 1 माइनस रूट 3 ऑल रेज टू n। मुझे क्या करना है, इनका जनरल फॉर्म फाइंड करना है। ठीक है तो पहले तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास ये है 1 प्लस रूट 3 प्लस आई 1 माइनस रूट 3 ऑल रेज टू n। तो पहले तो मैं ये पावर का मतलब कि ये अंदर है ब्रैकेट में मेरे पास, उनका मैं ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म फाइंड कर लेता हूँ। ठीक है तो मैं क्या कर रहा हूँ कि लेट 1 प्लस रूट 3 प्लस आई 1 माइनस रूट 3 इक्वल टू ए प्लस आई बी, उसके साथ मैं कंपेयर कर रहा हूँ। तो व्हाट इज मतलब एंड आर cos थीटा प्लस आई sin थीटा बी इट्स ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म। सो वी ओनली वांट टू फाइंड आर एंड थीटा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, आर एंड थीटा ही फाइंड करना है। आर एंड थीटा की वैल्यू फाइंड करके मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो मतलब कि cos थीटा प्लस आई sin थीटा तो पावर में आ जाए, मतलब कि ऐसे फॉर्म में आ जाए और रेस्ट में एंड कर दूंगा। तो मैं डी मोर्गन्स थ्योरम यूज कर सकता हूँ यहाँ पे। तो पहले तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि ए इक्वल मैंने क्या लिया 1 प्लस रूट 3 बी इक्वल 1 माइनस रूट 3। तो कंपेयर करोगे तो आपको ये मिलेगा। सो आर आप फाइंड कर सकते हो। तो आर इक्वल क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब बी इक्वल मेरे पास 1 माइनस रूट 3। जो सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा 2 रूट 2, राइट? मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 8 इक्वल टू 4 क्रॉस 2 मतलब कि 2 रूट 2। अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, a इज नॉन जीरो एंड b इज नॉन जीरो, बोथ आर नॉन जीरो। सो वी कंसीडर ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में थर्ड कैसे वो हमें कंसीडर करना होगा b अपॉन है। सो हियर नेक्स्ट b अपॉन है इक्वल क्या होगा 1 माइनस रूट 3 अपॉन 1 प्लस रूट 3। ठीक है लेस देन 0 बिकॉज 1 माइनस रूट 3 मतलब रूट 3 की वैल्यू क्या होगी 1.733 समथिंग ऐसी होगी। ठीक है मतलब कि 1 से तो बड़ी है, तो ये आपके पास न्यूमरेटर है वो माइनस में आएगा और डिनोमिनेटर तो आपके पास पॉजिटिव है बोथ आर, तो वो तो पॉजिटिव मिलेगा मतलब कि ये आपको क्या मिलेगा नेगेटिव। तो लेस देन 0 एंड a इक्वल टू मेरे पास क्या है 1 प्लस रूट 3।
ओके इक्वल क्या है 1 प्लस रूट थ्री मतलब कि ग्रेटर देन जीरो। ओके अब मुझे क्या फाइंड करना है मतलब कि बी अपॉन ए लेस देन जीरो एंड ए ग्रेटर देन जीरो। तो वो हम लोग को थर्ड केस कर कंसिडर कर रहे हैं, वहां पर बी अपॉन ए मैंने फाइंड किया, वो देखा पॉजिटिव है नेगेटिव, तो नेगेटिव है तो मुझे टेन ओमेगा इक्वल मुझे क्या कंसिडर करना होगा माइनस बी अपॉन ए। सो टेन ओमेगा इक्वल माइनस बी अपॉन ए इम्प्लाइज टेन ओमेगा इक्वल टू मतलब कि ये मेरे पास जो वैल्यू है वो माइनस में अंदर मल्टीप्लाई करोगे, ये मेरे पास क्या होगा माइनस वन प्लस रूट थ्री, मतलब कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा है रूट थ्री माइनस वन। ओके अपॉन वन प्लस रूट थ्री। अब मेरे पास ऐसी ऐसी फॉर्मूला है कि टेन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन वन माइनस टेन अल्फा टेन बीटा, राइट। ऐसी मेरे पास फॉर्मूला है एंड टेन अल्फा माइनस बीटा के लिए क्या लिखते हो आप टेन अल्फा माइनस टेन बीटा अपॉन वन प्लस टेन अल्फा टेन बीटा। ठीक है तो यहाँ पे रूट थ्री इक्वल में क्या लिख सकता हूँ टेन पाई बाई थ्री ऐसा मैं लिख सकता हूँ बिकॉज टेन पाई पाई बाई थ्री की वैल्यू क्या होगी रूट थ्री एंड टेन पाई बाई फोर की वैल्यू क्या होगी वन। सो टेन पाई बाई थ्री माइनस टेन पाई बाई फोर अपॉन वन प्लस टेन पाई बाई थ्री टेन पाई बाई फोर। वन प्लस टेन पाई बाई थ्री इंटू टेन पाई बाई हेलो फोर। सर। यस सर इधर आपने लिखा ना tan ओमेगा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। टेन ओमेगा माइनस बी अपॉन ए, राइट। यस हाँ तो वो तो हम मॉड में लिखते हैं ना, तो उससे माइनस या प्लस से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना हमको, क्योंकि tan ओमेगा तो मॉड में लिखते हैं ना, tan ओमेगा इज इक्वल टू मॉड माइनस मॉड बी बाई ए। नहीं ऐसा नहीं, यहाँ पे हम मतलब थर्ड मतलब कि मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म फाइंड करने के लिए मैंने थ्री केस लिखवाए हैं कि ए नॉन जीरो है बी जीरो है बी नॉन जीरो है ए जीरो है एंड ए एंड बी बोथ आर नॉन जीरो। तो हमें क्या क्या कंसिडर करना था उसी केस के कंसिडर में यहाँ पे जा रहा हूँ। तो मैंने लिखा बी अपॉन अगर ए एंड बी बोथ आर नॉन जीरो देन यू वांट टू फाइंड बी अपॉन ए। बी अपॉन ए फाइंड करो तो बी अपॉन ए आपको देखना है कि पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो मैं टेन ओमेगा इक्वल टू बी अपॉन ए ले रहा हूँ। बी अपॉन ए मेरा पॉजिटिव है तो मैं टेन ओमेगा को बी अपॉन ए कंसिडर कर रहा हूँ। अगर बी अपॉन ए मेरा नेगेटिव है तो मैं टेन ओमेगा माइनस बी अपॉन ए कंसिडर कर रहा हूँ। और वो फाइंड करने के बाद मैं ए की वैल्यू देखता हूँ कि ये मेरा पॉजिटिव या नेगेटिव, उसके करस्पॉन्डिंग में थीटा इक्वल टू ओमेगा प्लस और माइनस ऐसा कंसिडर कर रहा हूँ। ओके तो यहाँ पे मतलब कि वो मैं उसी थर्ड केस के कंसिडरिंग जा रहा हूँ। यहाँ पे आप मतलब कि वो आप बोल रहे हो टेन ओमेगा को मॉड्यूलस ऑफ बी अपॉन ए, ऐसा नहीं। तो यहाँ पे मैं ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म मुझे फाइंड करना है इनका। ओके सो यहाँ ओके सर। ओके सो यहाँ पे Sir, रूट थ्री इक्वल यस can you explain that how b by a less than 0? ओके ये बी अपॉन ए Yeah, ओके तो ये वन माइनस रूट थ्री की वैल्यू क्या होगी 1.73 समथिंग ऐसी होगी। 1. हाँ तो वन से तो वो बढ़िया, तो ये आपके पास न्यूमरेटर वो नेगेटिव आएगा, न्यूमरेटर वो आपका नेगेटिव है डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। तो मतलब कि ये पूरी टर्म क्या होगी आपके पास नेगेटिव लेस देन जीरो एंड ए मेरा क्या है वन प्लस रूट मतलब वो तो पॉजिटिव है, राइट। Okay, sir. ओके सो टेन ओमेगा माइनस बी अपॉन है। ओके सो इम्प्लाइज टेन ओमेगा इक्वल मेरे पास ये है तो रूट थ्री इक्वल में क्या लिखता है यहाँ पे टेन पाई बाई थ्री माइनस वन इक्वल क्या लिखूँ टेन पाई बाई फोर एंड वन प्लस वन एज इट इज प्लस रूट थ्री इक्वल क्या लिखूँ टेन पाई बाई थ्री और इंटू वन है तो मैं टेन पाई बाई फोर लिख सकता हूँ यहाँ पे क्योंकि टेन पाई बाई फोर वैल्यू क्या होगी वन। तो मेरे पास ये फॉर्मूला कंसिडर होगी टेन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टेन अल्फा माइनस टेन बीटा अपॉन वन प्लस टेन अल्फा टेन बीटा। ओके यहाँ पे अल्फा इक्वल पाई बाई थ्री एंड बीटा इक्वल क्या है पाई बाई फोर। तो क्या होगा इक्वल टू टेन पाई बाई थ्री माइनस पाई बाई फोर। ठीक है तो इन लोगों का एलसीएम लोगों को क्या मिलेगा आपको टेन पाई बाई ट्वेल्व। ठीक है सो टेन ओमेगा इक्वल टू टेन पाई बाई ट्वेल्व। ठीक है टेन ओमेगा इक्वल टू टेन पाई बाई ट्वेल्व। सो टेन ओमेगा मतलब कि ओमेगा इक्वल टू क्या होगा पाई बाई ट्वेल्व, राइट। टेन ओमेगा टेन पाई बाई ट्वेल्व सो ओमेगा इक्वल टू पाई बाई यस सर। ट्वेल्व। ओके सो अब थीटा इक्वल मुझे क्या लेना है माइनस ओमेगा। सो थीटा इक्वल क्या होगा माइनस पाई बाई ट्वेल्व। ओके तो मुझे आर की वैल्यू मिल गई और थीटा की वैल्यू मिल गई तो अब मैं मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है उसमें पुट कर देता हूँ तो मतलब कि वन प्लस रूट थ्री प्लस आई वन माइनस रूट थ्री ऑल रेस्ट टू एन। तो इक्वल क्या लिख सकते हो मतलब कि इनका ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म
12 plus I sin s pi by 12 all raised to power n. ओके, वेर n बिलोंग्स टू क्या है आपका इंटीजर। ओके, तो यहाँ पे मैं डी मोर्गन्स थ्योरम यूज कर सकता हूँ। आप यहाँ पे मेरे पास cos, यहाँ पे sin। ओके, मतलब कि यहाँ पे सिंप्लीफाई मैंने किया, फिर आगे पहले भी आपको करना था वो कर सकते हो, बाद में सिंप्लीफाई करो। ये माइनस है cos इवन ऑड फंक्शन है उसका यूज करके, तो 2^3n/2 cos n pi by 12 माइनस I sin n pi by 12, क्योंकि यहाँ पे cos sin इवन ऑड फंक्शन है तो यहाँ पे माइनस, cos ऑड फंक्शन इवन फंक्शन है तो प्लस हो जाएगा cos pi by 12 माइनस I sin pi by 12 with rest to n, और डी मोर्गन्स थ्योरम यहाँ पे यूज कर दो तो क्या मिलेगा n pi by 12 माइनस I sin n pi by 12। Okay, so this one is your final answer. Okay, like 1 plus root 3 plus I 1 minus root 3 all raised to n equal to 2 raised to 3n/2 cos n pi by 12 minus I sin n pi by 12 is the general form. Right? तो कर सकते हो ऐसे? यस सर। यस सर। यस सर। Yes. So, ओके, नेक्स्ट है मेरे पास कि 1 plus sin alpha plus I cos alpha upon 1 plus sin alpha minus I cos alpha all raised to power n. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायरेक्टली मैं ऐसा यूज एक्सक्यूज नहीं मी कर सर। सकता। यस, सर ये नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले 1 मिनट थोड़ा सा ऊपर कर दो सर, वो एसएस ले लेती हूँ सर मैं 2 मिनट। हाँ बस सर रुको 2 मिनट। हाँ सर आगे करो सर, थैंक यू सर। सर ये मेरे फर्स्ट दिखाओ ना क्वेश्चन। ओके, ओके, थैंक यू सर। कहते ये नेक्स्ट एग्जांपल है मेरे पास कि 1 plus sin alpha plus I cos alpha upon 1 plus sin alpha minus I cos alpha all raised to power n। ओके, all raised to power n। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं ऐसा यूज नहीं कर सकता डी मोर्गन्स थ्योरम। तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, मतलब कि आपके पास इस तरह से फॉर्मूलाज है कि sin pi by 2 माइनस थीटा इक्वल cos थीटा, ऐसा आप लिख सकते हो, क्योंकि ये pi by 2 माइनस थीटा मतलब कि कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल आर पॉजिटिव। सो यहाँ पे साइन मेरा क्या होगा, पॉजिटिव, मतलब कि cos थीटा एंड cos 2 थीटा इक्वल cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ऐसे आपके पास फॉर्मूला cos के लिए भी है, cos pi by 2 माइनस थीटा, मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है तो sin थीटा sin 2 थीटा इक्वल 2 sin थीटा cos थीटा, ऐसे आपके पास फॉर्मूला है। तो वो यहाँ पे मैं 4 फॉर्मूले यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। तो मैं क्या लेता हूँ यहाँ पे कि लेट थीटा इक्वल pi by 2 माइनस अल्फा, मैंने क्या लिया, थीटा इक्वल pi by 2 माइनस अल्फा, दैट इज अल्फा इक्वल pi by 2 माइनस थीटा। ओके, देन 1 plus sin alpha plus I cos alpha upon 1 plus sin alpha minus I cos alpha। ओके, इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, अब मैं क्या करूंगा, अल्फा इक्वल pi by 2 माइनस थीटा पुट कर देता हूँ। सो इक्वल टू 1 plus sin pi by 2 माइनस थीटा प्लस I cos pi by 2 माइनस थीटा अपॉन 1 plus sin pi by 2 माइनस थीटा माइनस I cos pi by 2 माइनस थीटा। अब ये sin pi by 2 माइनस थीटा के लिए मैं क्या लिखूंगा, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो मैं यहाँ पे cos हो जाएगा, cos थीटा, दिस वन इज sin थीटा, दिस वन cos एंड दिस वन इज sin। ओके, तो इक्वल मेरे पास क्या होगा, 1 plus cos थीटा प्लस I sin थीटा अपॉन 1 plus cos थीटा माइनस I sin थीटा, राइट। तो 1 plus cos थीटा इक्वल में ये लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, बिकॉज यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला है 2 cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, तो 1 plus cos 2 थीटा इक्वल 2 cos स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, 2 cos स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा प्लस 1, cos 2 थीटा प्लस 1। सो यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि यहाँ पे 2 थीटा, यहाँ पे मेरे पास थीटा है, सो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस I 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस I 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। sin थीटा इक्वल ये मैं लिख सकता हूँ। ओके, अब नेक्स्ट इसमें से मेरे पास क्या कॉमन निकलेगा, 2 cos थीटा बाई 2, और डिनोमिनेटर से मेरे पास क्या कॉमन निकलेगा, 2 cos थीटा बाई 2, लेकिन 2 cos थीटा बाई 2, तो रिमेनिंग क्या होगा, cos थीटा बाई 2 प्लस I sin थीटा बाई 2। ठीक, एंड 2 cos थीटा बाई 2, यहाँ पर डिनोमिनेटर में बस कॉमन निकलेगा, सो क्या रिमेनिंग होगा, cos थीटा बाई 2 माइनस I sin थीटा बाई 2। ठीक, so this one is cancel out, so what is remaining, cos थीटा बाई 2 प्लस I sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 माइनस I sin थीटा बाई 2। अब मुझे इस दोनों का डिवीजन करना है, तो मैं क्या कर देता हूँ, इसे उसका कॉन्जुगेट फाइंड करके मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। तो सेम मैंने यही यहाँ पे किया है, उसका जो डिनोमिनेटर है उसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। ओके, एंड उनके बाद मैंने सिंप्लीफाई करा तो क्या होगा मेरे पास cos थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई 2 होल स्क्वायर, क्योंकि ये मेरे पास क्या है दोनों सेम है तो होल स्क्वायर होगा। और यहाँ पे मेरे पास क्या होगा कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर उनके कॉन्जुगेट के साथ आप उसका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो क्या होगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, आई स्क्वायर को क्या होगा -1, सो यहाँ पे 1 मतलब कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इज रिमेनिंग। यहाँ पर डी मोर्गन थ्योरम यूज करोगे तो यहाँ पर 2 अंदर मल्टीप्लाई करोगे थीटा के साथ, तो थीटा 2 थीटा बाई 2, so 2 cancel, so only theta is remaining, so cos theta plus I sin theta। ठीक है, बाय डी मोर्गन थ्योरम यहाँ पे मैंने 2 अंदर मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब थीटा इक्वल वैल्यू पुट कर दीजिए, तो थीटा इक्वल क्या था मेरा पाई बाई 2 माइनस अल्फा, सो cos पाई बाई 2 माइनस अल्फा प्लस I sin पाई बाई 2 माइनस अल्फा। ओके, अब मैं क्या करूँ रेस्ट टू पावर n करना है मुझे, इसके इनके इक्वल टू मुझे ये मिल गया, पर अब मुझे रेस्ट टू पावर n भी है मेरे पास, तो रेस्ट टू पावर n कर दे तो बोथ साइड में इक्वल cos पाई बाई 2 माइनस अल्फा प्लस आई sin पाई बाई 2 माइनस अल्फा ऑल रेस्ट टू n। तो डी मोर्गन थ्योरम यूज कर सकता हूँ मैं, तो क्या होगा यहाँ पे cos n पाई बाई 2 माइनस अल्फा प्लस आई sin n पाई बाई 2 माइनस अल्फा, यहाँ पे n रह गया तो यहाँ पे n लिख देना। ओके, n पाई बाई 2 माइनस अल्फा। ओके, सो कर सकते हो ऐसे एग्जाम्पल। ओके, सो दिस वन इज योर फाइनल आंसर। Yes, sir. ओके, नाउ नेक्स्ट वन है मेरे पास साइन अल्फा माइनस साइन बीटा प्लस आई कोस अल्फा माइनस कोस बीटा ऑल रेस्ट टू n। सेम टू सेम आगे जो मेथड सर थोड़ा ऊपर खींचिए ना स्लाइड। आप साथ में लेते जाओ। ओके, ओके सर यस सर, चलिए। थैंक यू। तो यहाँ पे मेरे पास ये होमवर्क में है कि आपको क्या करना है साइन अल्फा माइनस साइन बीटा प्लस आई कोस अल्फा माइनस कोस बीटा ऑल रेस्ट टू पावर n, इनका क्या करना है मतलब कि जनरल फॉर्म में फाइंड करना है आपको। तो कर सकते हो सेम टू सेम, मतलब अल्फा इक्वल आपको यहाँ पे क्या लेना है अल्फा एंड बीटा दो आपके पास है, तो थीटा 1 थीटा 2 ऐसा ले लो कि थीटा 1 इक्वल पाई बाई 2 माइनस अल्फा एंड थीटा 2 इक्वल पाई बाई 2 माइनस बीटा, ऐसा करके कर सकते हो यहाँ पे। और ऐसा नहीं करना तो आप सेकंड मेथड भी ऐसा कर सकते हो कि साइन अल्फा माइनस साइन बीटा है तो मतलब कि s माइनस एस ऐसी फॉर्मूला है, तो आपके पास क्या होगा वो फॉर्मूला -2sc ऐसा कुछ लिख दो, फॉर्मूला है आपके पास, तो वो फॉर्मूला का यूज करके भी यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हो। ओके, ऐसा भी कर सकते हो। और आपको अल्फा बीटा अल्फा इक्वल पाई बाई 2 माइनस थीटा कंसीडर करके वो भी करना है, तो उससे भी आगे जो मेथड है हमें उसी मेथड करना है, तो उससे भी आप कर सकते हो। ओके, तो ये थर्ड एग्जांपल है, आप दो मेथड से कर सकते हो, आप ट्राई करना एक बार। ओके, एंड जो फोर्थ वन है √3 प्लस आई ऑल रेस्ट टू n, वो तो सिंपल आप कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म फाइंड कर लो एंड वैल्यू पुट कर दो। ओके, सो ये दो आप एग्जांपल होमवर्क में करना। ओके, नाउ नेक्स्ट वन है मोस्ट इम्पोर्टेंट कि प्रूव दैट 1 plus 2 cos theta plus 2 cos 2 theta plus up to plus 2 cos n minus 1 theta equal to sin n minus 1 by 2 theta upon sin n और sin theta by 2, एंड इनके इक्वल प्रूव करना है sin theta plus sin 2 theta plus up to plus sin n minus 1 theta equal to cos theta by 2 minus cos n minus 1 by 2 theta upon 2 sin theta by 2. Okay, where by taking z equal to cos theta plus I sin theta and the identity 1 plus z square plus up to plus z raised to n minus 1 equal to this। तो यहाँ पे मुझे क्या प्रूव करना है कि ये है मेरे पास, इनके इक्वल टू मुझे ये प्रूव करना है और इनके इक्वल टू ये प्रूव करना है बाय यूजिंग ये मेरे पास जो फॉर्मूला मुझे दी है उनका यूज करना है। और z इक्वल मुझे क्या बोला है कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो मुझे ये प्रूव करना है, इनका यूज करके मुझे ये दोनों प्रूव करना है। ठीक, तो पहले तो मैं यहाँ पे मेरे मुझे दिया क्या है कि बाय टेकिंग z इक्वल टू कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा इन द आइडेंटिटी, एंड आपको ये दिया है कि 1 plus z raised to n minus 1 equal to 1 minus z raised to n upon 1 minus z। ओके, तो मैं क्या करूंगा, अभी मुझे क्या दिया यहाँ पे z और cos थीटा प्लस आई sin थीटा दिया है, एंड ये मुझे फॉर्मूला दिया है। तो ये फॉर्मूला में पहले तो क्या करूँ, मुझे कुछ पता नहीं तो मैं डायरेक्टली इसमें z इक्वल cos थीटा प्लस आई sin थीटा पुट कर देता हूँ। ये मेरे पास जो फॉर्मूला है उसमें z इक्वल cos थीटा प्लस आई sin थीटा पुट कर देता हूँ और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। ठीक, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले तो मेरे पास ये इक्वेशन है उसमें मैं z इक्वल cos थीटा प्लस आई sin थीटा पुट कर रहा हूँ। ओके, तो देखो लेट z इक्वल cos थीटा प्लस आई sin थीटा एंड
1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस अप टू प्लस जेड रेज टू एन माइनस 1 इक्वल दिस, एंड इसे मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन स्टार। दिस वन इज इक्वेशन स्टार। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग z इक्वल cos थीटा प्लस आई sin थीटा ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ स्टार, मतलब कि अब मैं क्या करूं, लेफ्ट हैंड साइड का पहले सिंप्लीफिकेशन कर लेता हूं और उसके बाद राइट हैंड साइड का, दोनों को सेपरेटली मैं करता हूं। ठीक है, तो पहले तो मैं राइट हैंड साइड है उसमें z इक्वल cos थीटा प्लस सॉरी लेफ्ट हैंड साइड है उसमें cos थीटा z इक्वल cos थीटा प्लस आई sin थीटा पुट कर देता हूं। ठीक है, तो देखो कि मेरे पास क्या होगा, 1 प्लस cos थीटा प्लस आई sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस आई sin थीटा होल स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर है 2 है, तो 2 मेरा इंटीजर है, तो मैं वहां पे डी मोर्गन थ्योरम यूज कर सकता हूँ। हाँ ओके, मुझे आगे मिलेगा, अब आगे मुझे क्या करना है मुझे पता चल गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि 1 प्लस cos थीटा प्लस आई sin थीटा प्लस दिस, राइट? डाउट है किसी को? ओके, सो नो सर। नो सर। इक्वल टू मेरे पास ये 1 प्लस, अब इसे सिंप्लीफाई करता हूँ। ठीक है, तो cos थीटा प्लस आई sin थीटा प्लस यहाँ पे डी मोर्गन थ्योरम यूज कर देता हूँ, तो क्या होगा cos 2 थीटा प्लस आई sin 2 थीटा प्लस आगे भी मेरे पास सेम टू सेम होगा, क्यूब है तो वहां पे cos 3 थीटा प्लस आई sin 3 थीटा प्लस अप टू प्लस cos थीटा प्लस आई sin थीटा रेस टू n माइनस 1, ये है मेरे पास रेस टू पावर n माइनस 1। यहाँ पे मेरे पास क्या cos n माइनस 1 थीटा प्लस आई sin n माइनस 1 थीटा। ठीक है, बाय डी मोर्गन थ्योरम, मैंने यहाँ पे क्या डी मोर्गन थ्योरम यूज किया। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेटली लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे देखो ये फिर आई के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये मेरे पास इमेजिनरी पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, तो उनको सेपरेट लिखता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि 1 प्लस cos थीटा प्लस cos 2 थीटा, मतलब कि 1 प्लस cos थीटा प्लस cos 2 थीटा प्लस अप टू प्लस cos n माइनस 1 थीटा, ये मेरा रियल पार्ट है, प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा प्लस अप टू प्लस साइन n माइनस 1 थीटा। ओके, सो इसे इक्वेशन 1 बोल दिया। ठीक है, अब मैं मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड में जो मुझे z इक्वल cos थीटा प्लस आई sin थीटा पुट करा था वो मैंने पुट कर दिया, और इससे मतलब कि जो सिंप्लीफिकेशन मिला मैं इसे इक्वेशन 1 बोल दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि राइट हैंड साइड में z इक्वल cos थीटा प्लस आई sin थीटा पुट कर रहा हूँ। ठीक है, z इक्वल टू cos थीटा प्लस आई sin थीटा पुट कर रहा हूँ। ओके सर। जस्ट 1 मिनट। Now substituting z equal to cos theta plus I sin theta on the right hand side of star gives, मतलब कि मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे राइट हैंड साइड में पुट करूंगा तो 1 माइनस cos थीटा प्लस I sin थीटा ऑल रेज टू पावर n अपॉन 1 माइनस cos थीटा प्लस I sin थीटा, राइट? 1 माइनस cos थीटा प्लस I sin थीटा, ठीक, इक्वल टू यहाँ पे डी मोर्गन थ्योरम यूज कर सकता हूँ बिकॉज n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक, so equal to 1 minus cos n theta plus I sin n theta upon 1 minus cos theta plus I sin theta। ओके, अब मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ आगे, तो क्या मिलेगा मुझे, इक्वल टू 1 माइनस cos n थीटा माइनस I sin n थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा माइनस I sin थीटा, राइट? इक्वल टू, अब मेरे पास ये क्या है कि ये मेरा इमेजिनरी पार्ट है, ये मेरा रियल पार्ट, तो मतलब कि 1 माइनस cos n थीटा माइनस आई sin n थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा माइनस आई sin थीटा। सो इक्वल टू क्या होगा मेरे पास कि 1 माइनस cos n थीटा इक्वल टू क्या होगा 2 sin स्क्वायर n थीटा बाय 2। ये मेरे पास फॉर्मूला है, आगे मैंने किया है। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने लिखा भी है कि cos 2 थीटा इक्वल 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। सो 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होगा cos 2 थीटा, मतलब कि 1 माइनस cos 2 थीटा, यहाँ पे मेरे पास n थीटा है तो n थीटा बाय 2, राइट? सो 2 sin स्क्वायर n थीटा बाय 2 माइनस यहाँ पे i sin n थीटा को क्या लिख सकता हूँ 2 sin थीटा cos थीटा यहाँ पे है, तो यहाँ पे 2 sin n थीटा बाय 2 cos n थीटा बाय 2 अपॉन ये मेरे पास क्या होगा 1 माइनस cos थीटा सेम टू सेम 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस i 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। ओके, अब देखो यहाँ पे न्यूमरेटर मेरे पास क्या कॉमन निकलेगा 2 sin n थीटा बाय 2, राइट? 2 sin n थीटा बाय 2 कॉमन निकलेगा मेरे पास, तो रिमेनिंग क्या होगा sin n थीटा बाय 2 माइनस आई cos n थीटा बाय 2, ये मेरे पास रिमेनिंग है। अब डिनोमिनेटर मेरे पास क्या कॉमन निकलेगा 2 sin थीटा बाय 2, यहाँ पे 2 sin थीटा बाय 2 sin थीटा बाय 2 माइनस आई cos थीटा बाय 2। ओके, sin थीटा बाय 2 माइनस आई cos थीटा बाय 2। ओके, सो इक्वल टू यहाँ पे 2 कैंसल आउट, यहाँ पे
साइन एन थीटा है और यहाँ पे ओनली मेरे पास साइन थीटा है, मतलब इसे कैंसिल मत कर देना। ओके, यहाँ पे एन थीटा है और यहाँ पे ओनली थीटा है मेरे पास। ओके, सो इक्वल टू साइन एन थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2, और ये मेरे पास है रिमेनिंग दिस वन। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डी मोर्गन थ्योरम मुझे यूज करना है, मतलब कि यहाँ पे कोस मेरा इमेजिनरी पार्ट है, साइन रियल पार्ट है, तो मैं क्या करूँ, आई से डिवाइड करता हूँ, आर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो वे डी मोर्गन थ्योरम यूज करना है तो मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे तो यहाँ पे देखो मैं आई से डिवाइड करूंगा, सॉरी मल्टीप्लाई करूंगा इसे, तो यहाँ पे आई इंटू आई, मतलब कि आई स्क्वायर को क्या होगा -1, और ये आगे भी मेरे पास माइनस है तो प्लस हो जाएगा, मतलब कि कोस एन थीटा बाई 2 आपका प्लस, यानी यहाँ पे आई साइन एन थीटा बाई 2, मतलब कि मुझे क्या मिला, कोस एन थीटा बाई 2 प्लस आई साइन एन थीटा बाई 2। ओके, डिनोमिनेटर में सेम टू सेम आई से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस है तो आई स्क्वायर, मतलब कि माइनस इंटू आई स्क्वायर, सो क्या होगा प्लस कोस थीटा बाई 2, मतलब कि कोस थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई 2, आई साइन थीटा बाई 2। अब मेरे पास ये क्या है कि कोस एन थीटा बाई 2 प्लस आई साइन एन थीटा बाई 2, यहाँ पे एन है तो मैं डी मोर्गन थ्योरम रिवर्स में भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो इक्वल क्या लिख सकता हूँ, कोस थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई 2 रेस्ट टू एन, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। तो देखो मैंने वही यहाँ पे किया। ओके, सो इक्वल टू ये दिस वन इज एज इट इज cos थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई 2 ऑल रेस्ट टू पावर n अपॉन ये cos थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई 2, राइट। अब यहाँ सर पे इसमें आई से मल्टीप्लाई करने की क्या जरूरत थी, पहले ही अपन डीमोरिव यूज कर सकते थे ना ऊपर ही। यहाँ पे आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते ना, क्योंकि योर रियल पार्ट इज साइन थीटा बाई 2। डी मोर्गन थ्योरम मेरे पास क्या होना चाहिए, रियल पार्ट cos थीटा होना चाहिए, देन आई हैव यूज्ड द डी मोर्गन थ्योरम। लेकिन सर अगर ये आपका साइन रियल पार्ट कॉस हो सकता है ना, अंदर वाले को एन थीटा बाई 2 को अलग ले लेंगे तो ये साइन को कॉस में कर सकते हैं ना किसी और एंगल का। यहाँ पे आप क्या बोल रहे हो, साइन को तो कॉस में चेंज कर सकते हैं ना 90 माइनस थीटा। हाँ वो करना है, पर आपको वो करना क्यों है यहाँ पे, अगर डायरेक्टली मुझे सिंप्लीफाई मतलब आई से मल्टीप्लाई डिवाइड से करने से मुझे मिल जाता है, मतलब कि आपको दोनों में करना पड़ेगा और आपका वो सिंप्लीफिकेशन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। कर सकते हो आप, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, कर सकते हो, पर यहाँ पे आपको वो सिंप्लीफिकेशन है वो ज्यादा हो जाएगा, राइट। कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस वो लेके कर सकते हो, पर आपको वही लास्ट में वो फिर से वो वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। लेकिन आपने जो अल्फा इक्वल यहाँ पे ले रहे हो अल्फा इक्वल दिस, तो आपको वो लास्ट में फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे जो वैल्यू है वो भी पुट करनी पड़ेगी लास्ट में। तो अगर मैं आई से मल्टीप्लाई आई से डिवाइड करने से मुझे सिंपली मिल जाता है, तो मुझे इतनी लंबी प्रोसेस करने की क्या जरूरत है, आ रहा है समझ में। क्योंकि आई से मल्टीप्लाई करो डिवाइड कर दो, आपका मतलब कि ये सर कोस रियल हो जाएगा और साइन इमेजिनरी हो जाएगा। ओके, इज दिस अंडरस्टैंड, गेटिंग मी। सर यस सर। यस, ओके, सो ये है मेरे पास। तो यहाँ पे रिवर्स पार्ट में मैं डी मोर्गन थ्योरम यूज कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मैंने cos थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई 2 रेस्ट टू n, ठीक है, ये ऑल डिवाइडेड बाई दिस। ठीक है, अब देखो ये पे मेरे पास सेम टू सेम दोनों है, cos थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई 2 एंड cos थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई 2, तो ये क्या होगा, रेस्ट टू पावर n माइनस 1। ठीक है, सो इक्वल मैंने क्या लिखा, cos थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई 2 रेस्ट टू पावर n माइनस 1। ठीक है, अब मैं फिर से यहाँ पे डी मोर्गन थ्योरम यूज कर देता हूँ, तो क्या होगा मेरे पास cos n माइनस 1 थीटा बाई 2 प्लस आई साइन n माइनस 1 थीटा बाई 2। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। ओके, और यहाँ पे जो मेरे पास डिनोमिनेटर है साइन थीटा बाई 2 वो इसे सेपरेटली दे देता हूँ दोनों में। ओके, तो मेरे पास क्या होगा कि साइन एन थीटा बाई 2 इंटू कोस एन माइनस 1 थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2, और मैं 2 से डिवाइड कर 2 से मल्टीप्लाई कर, यहाँ पे मैंने 2 एंड 2। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट टर्म साइन थीटा बाई 2 साइन एन थीटा बाई 2 इंटू कोस एन माइनस 1 थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 और यहाँ पे 2। ओके, प्लस आई इमेजिनरी पार्ट में सेम टू सेम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, तो दिस वन इज रिमेनिंग साइन एन थीटा बाई 2 साइन एन माइनस 1 थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2। अब मेरे पास ऐसी फॉर्मूला है कि 2 साइन अल्फा कोस बीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, तो इक्वल मेरे पास 2 साइन अल्फा कोस बीटा होगा, एंड 2 साइन अल्फा साइन बीटा को क्या लिख सकता हूँ, कोस अल्फा माइनस बीटा माइनस कोस अल्फा प्लस बीटा। ये मेरे पास दो फॉर्मूला है। तो यहाँ पे देखो मेरे पास 2SC मतलब कि 2 साइन अल्फा कोस बीटा, अल्फा इक्वल यहाँ पे आपको क्या होगा n थीटा बाई 2 और बीटा इक्वल टू
n माइनस वन थीटा बाई टू। ओके, सो इक्वल आपको क्या लिखना है, साइन अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, साइन अल्फा प्लस बीटा करोगे मतलब कि n थीटा बाई टू प्लस n माइनस वन थीटा बाई टू, तो इन दोनों का सम क्या होगा, n थीटा बाई टू माइनस थीटा बाई टू, मतलब n थीटा बाई टू क्या होगा n थीटा, सो n थीटा माइनस थीटा बाई टू, सो n माइनस वन बाई टू थीटा। ओके, ये आ रहा है समझ में, ये किस तरह से मैंने किया या लिखने की जरूरत है? यस सर। ओके, और सेम टू सेम यहाँ पे मेरे पास टू साइन अल्फा साइन बीटा है, तो टू साइन अल्फा साइन बीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, कोस अल्फा माइनस बीटा, मतलब कि n थीटा बाई टू माइनस n माइनस वन थीटा बाई टू, तो यहाँ पे मेरे पास ओनली थीटा बाई टू रिमेनिंग होगा, एंड माइनस कोस यहाँ पे इन दोनों का सम, तो आपको क्या मिलेगा n माइनस वन बाई टू थीटा अपॉन टू साइन थीटा बाई टू एज इट। ओके, तो ये है। अब मैं इसे इक्वेशन 2 बोल देता हूँ, आगे जो मुझे लेफ्ट हैंड साइड में z इक्वल टू वो के बाद जो मिला था, यस थोड़ा नीचे करिए ना, उस ऐसा लेना था। और सर, हाँ यस यस, ओके सर, कंटिन्यू सर। ओके, नाउ फ्रॉम 1 एंड 2 मेरे पास क्या होगा, 1 एंड 2 मतलब कि वो इक्वेशन स्टार बोला था मैंने, राइट हैंड मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड फाइंड कर लिया एंड राइट हैंड साइड दोनों फाइंड कर लिया, तो अब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल है, तो मैं यहाँ पे दोनों को इक्वल टू लिखता हूँ, मतलब कि फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव 1 प्लस कोस थीटा प्लस कोस 2 थीटा प्लस अप टू प्लस कोस n माइनस 1 थीटा प्लस आई, ये मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो इक्वल टू मेरे पास क्या है राइट हैंड साइड जो अभी मैंने फाइंड किया वो ये। ओके, इक्वेशन 2, सो इक्वल टू मैंने कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कर देता हूँ। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में रियल पार्ट है तो उसको राइट हैंड साइड का रियल पार्ट के साथ कंपेयर करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में इमेजिनरी पार्ट है उसको राइट हैंड साइड के इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर करता हूँ। ओके, सो नाउ कंपेयरिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड वी हैव। ओके, ये मैं क्यों कर रहा हूँ पता है, क्योंकि अभी हमने आगे एक मतलब कि कंपेयर ऑफ टू मतलब कि इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे हमने आगे पढ़ा है, लिखा है हमने, किया है। ठीक है, मतलब कि a प्लस आई बी एंड सी प्लस आई डी है, आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो इक्वल कब हो गए, यहाँ पे मेरे पास इक्वल है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, a इक्वल टू सी एंड b इक्वल टू डी, ऐसा लिख सकता था वहां पे। यहाँ पे मेरे पास रियल पार्ट है इक्वल टू रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो सेम टू सेम वही यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे रियल पार्ट के साथ इक्वल टू में रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वल टू में इमेजिनरी पार्ट। ओके, so now comparing real part and imaginary part on both sides we have this one 1 plus cos theta plus cos 2 theta plus up to plus cos n minus 1 theta equal to sin n minus 1 by 2 theta plus sin theta by 2 upon 2 sin theta by 2 एंड इमेजिनरी पार्ट में क्या होगा sin थीटा प्लस sin 2 थीटा प्लस अप टू प्लस sin n माइनस 1 थीटा इक्वल टू cos थीटा बाय 2 दिस एंड दिस। ओके, तो अब देखो मुझे क्या फाइंड करना था, तो यहाँ पे मैंने रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट कंपेयर किया, तो मुझे जो sin थीटा जो वाला फाइंड करना था तो वो तो मुझे इट इज मिल गया यहाँ पे कि sin थीटा प्लस sin 2 थीटा प्लस अप टू प्लस sin n माइनस 1 थीटा इक्वल टू ये मुझे मिल गया। तो अब मुझे ये मेरा फाइनल आंसर यहाँ पे मिल गया, पर अब मुझे कोस्ट में थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरे कोस मतलब कि वहाँ पे मेरे पास क्या है कोस थीटा प्लस मतलब कि कोस 2 थीटा ऐसा मुझे मिल जाएगा 1 प्लस 2 कोस थीटा प्लस 2 कोस 2 थीटा प्लस अप टू प्लस 2 कोस n माइनस 1 थीटा इक्वल टू मुझे ऐसा मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे भी सिंप्लीफाई थोड़ा मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा मुझे फाइंड करना है। ठीक है, तो ये मुझे आंसर फाइनल में कहते यहाँ पे इसे मैं लॉक कर देता हूँ और इसमें थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करता हूँ। ठीक है, ये मेरा फाइनल आंसर मुझे मिल गया, साइन में जो फाइंड करना था साइन वाली टर्म में वो मुझे मिल गया। अब कोस वाले टर्म में वो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना है तो वो मैं अभी कर देता हूँ। ठीक है, सो इम्प्लाइज मेरे पास क्या होगा 1 प्लस कोस थीटा प्लस कोस 2 थीटा प्लस अप टू प्लस कोस n माइनस 1 थीटा इक्वल टू, अब मैं क्या 2 sin थीटा बाई 2 ऐसे मैं इन दोनों को सेपरेटली दे देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा ये sin n माइनस 1 थीटा बाई 1 माइनस 2 बाई इंटू थीटा अपॉन 2 sin थीटा बाई 2, ये मेरे पास दिस वन एंड प्लस sin थीटा बाई 2 अपॉन 2 sin थीटा बाई 2। ओके, sin थीटा बाई 2 अपॉन 2 sin थीटा बाई 2, ये मेरे पास sin थीटा बाई 2 sin थीटा बाई 2 कैंसिल, सो प्लस 1 बाई 2। ओके, सो इम्प्लाइज 1 बाई 2, अब देखो यहाँ पे 1 बाई 2 ऐसे मैं इक्वल टू के इस साइड जाने देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे माइनस 1 बाई 2 होगा, यहाँ पे 1 माइनस 1 बाई 2, सो क्या रिमेनिंग होगा ओनली 1 बाई 2 कैसे ऐड हुआ? यहाँ पे है ना sin थीटा बाई 2 अपॉन 2 sin थीटा बाई 2 है, तो इसे मैंने सेपरेट कर दिया sin थीटा बाई 2 sin थीटा बाई 2 कैंसिल,
So only 1/2 is remaining here. Okay, sir. ओके, अब 1/2 ऐसे इक्वल टू किस साइड मैंने आने दिया, तो यहाँ पे -1/2, तो 1 - 1/2, सो क्या रिमेनिंग होगा 1/2, सो 1/2 प्लस दिस इक्वल टू दिस वन एज इट इज। ओके, अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ, तो यहाँ पे 1 + 2 cos थीटा प्लस 2 cos 2 थीटा, ऐसा मैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा साथ में, ऑल डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू sin n - 1/2 थीटा अपॉन 2 sin थीटा बाय 2, मतलब यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, मतलब वो कैंसिल हो जाएगा मेरे पास दोनों साइड में, तो मेरे पास क्या रिमेनिंग होगा 1 + 2 cos थीटा प्लस 2 cos 2 थीटा प्लस अप टू प्लस 2 cos n - 1 थीटा इक्वल टू दिस। तो दिस वन इज योर फाइनल आंसर। ओके, तो इसमें किसी कोई डाउट है? सर थोड़ा लंबा नहीं? यस, ये थोड़ा सा एक बार सर रिव्यू दे दो बस से फटाफट। ओके, देखो पहले तो आपके पास क्या है, ये एग्जांपल आपको दिया है, एग्जांपल में मतलब कि आपको क्या करना है, जो वैल्यू दी है वो पुट करनी है। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, z cos थीटा प्लस i sin थीटा दिया है और मुझे ये इक्वेशन दिया, तो उसमें मैंने लेफ्ट हैंड साइड में z की वैल्यू पुट कर दी और उसे सिंप्लीफाई करके मैंने इमेजिनरी पार्ट सेपरेट किया। ओके, तो देखो मैंने यहाँ पे पहले वो किया कि इसे इक्वेशन स्टार बोल दिया और लेफ्ट हैंड साइड में वो वैल्यू पुट करके मैंने रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर दिया। ओके, तो इसे इक्वेशन 1 बोल दिया। अब राइट हैंड साइड में भी आपको पुट करना पड़ेगा, तो राइट हैंड साइड में मैं क्या पुट कर रहा हूँ, z इक्वल टू cos थीटा प्लस i sin थीटा वो पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट मैंने क्या किया, ये पुट करने के बाद डिमोर्गन थ्योरम यूज किया और थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होती है तो फॉर्मूला यूज की एंड देन उसका सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पे मेरे पास ये कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे मैंने वो ये 2 sin थीटा बाई 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे मेरे पास ये है, तो ये मेरे पास अब यहाँ पे मेरे पास देखो डिमोर्गन थ्योरम के फॉर्म में नहीं है मेरे पास, तो मैंने क्या किया i से मल्टीप्लाई किया और i से डिवाइड कर दिया। ठीक है, i से मल्टीप्लाई और i से डिवाइड कर, यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, वो cos n थीटा बाई 2 प्लस i sin n थीटा बाई 2 एंड डिवाइड में cos थीटा बाई 2 प्लस i sin थीटा बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, तो अब मेरे पास ये क्या है, रियल पार्ट cos थीटा है, इमेजिनरी पार्ट sin के फॉर्म में आ गया। तो अब मुझे डिमोर्गन थ्योरम यूज करना है, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, रिवर्स पार्ट में डिमोर्गन थ्योरम यूज किया, यहाँ पे n है तो ऑल रेस्ट टू n लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, तो मैंने वो किया। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों सेम है मेरे पास, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यहाँ पे मेरे पास क्या होगी, पावर n - 1, सो n - 1। अब डिमोर्गन थ्योरम फिर से यूज कर देता हूँ, तो मैंने फिर से यूज किया और इसे सिंप्लीफाई किया, इनके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट मैंने यहाँ पे सेपरेट ले लिया। ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई कर और 2 से डिवाइड कर, क्योंकि हमें फॉर्मूला आगे मुझे पता है कि ये ऐसी मेरे पास फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला यूज करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर और 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो मुझे ये मिला फाइनल आंसर। अब मैंने क्या किया, इसे इक्वेशन 2 बोल दिया और आगे जो लेफ्ट हैंड साइड हमने फाइंड की थी उसे इक्वेशन 1 बोल दिया, तो दोनों को मैंने कंपेयर किया, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो रियल पार्ट को साथ रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट, यहाँ पे मैंने लिखा है ये मेरा इक्वेशन 1 था, ये मेरा इक्वेशन 2 है। ठीक है, तो दोनों मैंने रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कर दिया और सिंप्लीफाई किया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कंपेयर किया तो ये मुझे इक्वल टू ये मिला और साइन के फॉर्म में जो है मेरे पास इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू ये इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट में मुझे सिंप्लीफाई नहीं किया क्योंकि मेरे क्वेश्चन में जो मुझे बोला है वो मुझे यहाँ पे मुझे मिल गया। ठीक है, तो अब मुझे थोड़ा इसमें ही सिंप्लीफाई करना पड़ेगा कि यहाँ पे मेरा ये साइन वाला फॉर्म था वो मुझे फाइनल आंसर मिल गया, यहाँ पे मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ। ठीक है, तो ऐसे सिंप्लीफाई किया तो मैंने यहाँ पे क्या डिनोमिनेटर है उसे दोनों को सेपरेटली दे दिया कि ये sin n - 1, यहाँ पे 2 sin वो से सेपरेट दे दिया, तो मेरे पास ये टर्म हुई। अब 1/2 है तो 1/2 मैंने इक्वल टू किस साइड आना दिया, तो और इसे सिंप्लीफाई किया 1 - 1/2, सो 1/2 इज रिमेनिंग और ये मेरे पास टर्म और इक्वल टू दिस वन इज एज इट इज। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, इसका एलसीएम ले रहा हूँ यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, तो 1 + 2 cos थीटा प्लस 2 cos 2 थीटा प्लस 2 + 2 cos n - 1 थीटा ऑल डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू दिस वन इज एंड ऑल डिवाइडेड, मतलब यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2, तो 2 कैंसिल आउट, सो आपके पास क्या रिमेनिंग होगा sin n - 1/2 थीटा अपॉन sin थीटा बाय 2। क्लियर? यस सर, ओके सर। ओके, नाउ नेक्स्ट यस, डाउट है किसी को? नो सर। नाउ नेक्स्ट वन है हमारे पास रिमार्क।
इफ z इक्वल टू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो 1/z इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप? तो 1/z इक्वल टू ऐसा है, तो 1/cos थीटा प्लस आई साइन थीटा ऐसा होगा। तो मैं क्या करूँ, इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करूँ और डिवाइड करता हूँ, क्योंकि डिवीजन मुझे फाइंड करना है। यहाँ पे मेरे पास क्या cos थीटा माइनस आई साइन थीटा डिवाइडेड बाई दिस, ये मल्टीप्लाई मतलब कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर उसका कॉन्जुगेट, तो यहाँ पे मेरे पास इस तरह से होगा। तो इनके इक्वल क्या हो जाएगा 1, क्योंकि आई स्क्वायर इक्वल टू -1, तो यहाँ पे प्लस, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सो आपको 1/z इक्वल क्या मिलेगा, cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। ओके, तो अब z प्लस 1/z इक्वल क्या लिख सकते हो, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस आई साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा, राइट। ये साइन थीटा और साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास 0, और ये मेरे पास क्या होगा, cos थीटा प्लस cos थीटा मतलब कि 2 cos थीटा, राइट। अब z माइनस 1/z क्या होगा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा माइनस cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ओके, तो z माइनस 1/z यहाँ पे मेरे पास cos कैंसिल हो जाएंगे 0। ओके, तो मेरे पास क्या रहेंगे 2 आई साइन थीटा। ओके, तो आगे मैं ऐसे मतलब कि ये जो लॉजिक है वो आगे मैं यूज करने वाला हूँ, तो इसलिए मैंने आपको पहले यहाँ पे रिमार्क करके बता दिया किस तरह से याद करता हूँ। ओके, तो ये है। अब नेक्स्ट मेरे पास एग्जांपल है कि यूजिंग डी मॉर्गन्स थ्योरम एक्सप्रेस sin raised to pi theta linearly in terms of sin theta, sin 3 theta and sin 5 theta। लेकिन आपको क्या करना है, sin raised to 5 theta को आपको लीनियर टर्म में लिखना है, मतलब कि sin थीटा, sin 3 थीटा एंड sin 5 थीटा उनके मतलब कि उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में आपको इसके sin raised to 5 थीटा को लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या फाइंड करना है, sin raised to 5 थीटा मुझे फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले देखो यहाँ पे मेरे पास z इक्वल टू मेरे पास है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा है, एंड 1/z इक्वल क्या है, cos थीटा माइनस आई साइन थीटा ऐसा है मेरे पास। तो z माइनस 1/z इक्वल क्या मिलेगा आपको, 2i साइन थीटा। ओके, 2i साइन थीटा। अब मुझे क्या फाइंड करना था, साइन रेज़ टू 5 थीटा। तो देखो मैंने इसी तरह से यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे z माइनस 1/z ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे 2i साइन थीटा मिल जाएगी। अब मैं क्या करें, दोनों साइड 5th पावर कर देता हूँ, दोनों साइड में क्या कर देता हूँ, 5th पावर कर देता हूँ। और मेरे पास ये भी है कि z क्या होगा, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, एंड z माइनस n इक्वल टू cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा। आपके पास ये होगा दोनों इन जनरल। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, साइन रेज़ टू 5 थीटा मुझे फाइंड करना था, तो ये मैंने z माइनस 1/z कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, तो z माइनस 1/z इक्वल टू 2i साइन थीटा होगा। अब दोनों साइड में क्या करूँगा, 5th पावर कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा, 2i साइन थीटा रेज़ टू 5 इक्वल टू z माइनस 1/z रेज़ टू 5। ओके, तो इसे सिंप्लीफाई करो तो मेरे पास क्या होगा, 2 रेज़ टू 5th पावर इंटू आई रेज़ टू 5th पावर इंटू साइन रेज़ टू 5 थीटा। ओके, तो साइन रेज़ टू 5 थीटा यहाँ पे आपको मिल गया, मुझे तो मतलब इनके इक्वल मुझे यह सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ओके, तो ये मेरे पास z माइनस 1/z रेज़ टू 5। तो आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन पता है कि देखो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला पे लिखी है कि x प्लस वाई ऑल रेज़ टू n इक्वल टू क्या होगा, 1 मिनट और लिखना बाकी है ऊपर देखिए मतलब मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, अभी मैं आपको बताऊंगा वो ये क्या मैंने किस तरह से किया। ओके, तो मेरे पास ये फॉर्मूला है कि x प्लस वाई ऑल रेज़ टू पावर n इक्वल टू मेरे पास इस तरह से बाइनोमियल एक्सपेंशन x रेज़ टू n प्लस nc1 x रेज़ टू n माइनस 1 इंटू वाई, मतलब यहाँ पे x रेज़ टू n लिखा तो यहाँ पे एक पावर डिक्रीज करो और y की पावर इंक्रीज करो। ठीक है, तो प्लस nc1 x रेज़ टू n माइनस 1 इंटू वाई प्लस nc2 x रेज़ टू n माइनस 2 इंटू वाई स्क्वेयर प्लस अप टू प्लस nc n माइनस 1 x इंटू वाई रेज़ टू n माइनस 1 प्लस वाई रेज़ टू n। अब क्या कि मैंने एक x की पावर डिक्रीज करता जा रहा हूँ, y की पावर इंक्रीज करता जा रहा हूँ, तो लास्ट में मेरे पास इस तरह से टर्म होगी x इंटू वाई रेज़ टू n माइनस 1। अब x की पावर डिक्रीज करूंगा तो x रेज़ टू 0 मतलब कि 1, y की पावर इंक्रीज करूंगा 1 तो क्या होगा y रेज़ टू n। ठीक है, तो ये मेरे पास फॉर्मूला है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, z माइनस 1/z रेज़ टू 5, यहाँ पे n था मेरे पास, तो यहाँ पे मैं 5 ले लेता हूँ। तो मेरे पास क्या होगा कि z रेज़ टू 5 प्लस 5c1 z रेज़ टू 4, यहाँ पे फर्स्ट टर्म है उसकी पावर डिक्रीज करनी है और सेकंड टर्म उसकी पावर इंक्रीज करनी है। ठीक है, तो z रेज़ टू 4 इंटू माइनस 1/z रेज़ टू 1 प्लस 5c2 z रेज़ टू 3 माइनस 1/z रेज़ टू स्क्वायर प्लस 5c3 z स्क्वायर इंटू माइनस 1/z क्यूब प्लस 5c4 z इंटू माइनस 1/z रेज़ टू 4 प्लस 5c5 माइनस 1/z रेज़ टू 5। ये है मेरे पास
अब देखो फाइव सी मतलब कि ये किस तरह से फाइंड करना है NC1, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि NC के इक्वल आपके पास क्या होगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस के फैक्टोरियल इंटू के फैक्टोरियल, ये मेरे पास फॉर्मूला है। अब के इक्वल आपके पास यहाँ पे सपोज कि 1 है, n इक्वल टू 5, यहाँ पे n इक्वल टू 5 एंड के इक्वल 1 पुट कर दो, आपको क्या मिलेगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, मतलब कि 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, तो आपके पास क्या रिमेनिंग होगा NC1 इक्वल क्या मिलेगा आपको बता सकता है कोई? 5 NC1 n 5 ओके, तो ये यहाँ पे मैंने लिखा मतलब कि यहाँ पे क्या है 2 रेस टू फिफ्थ पावर इक्वल क्या होगा 32 आई रेस टू फिफ्थ पावर इक्वल क्या होगा आई स्क्वायर इंटू वाई, सो आई स्क्वायर इक्वल टू -1, आई स्क्वायर इक्वल टू -1, तो -1 क्या हो जाएगा प्लस और इंटू वाई, तो आपके पास ओनली आई रिमेनिंग होगा। यहाँ पे मैंने लिखा 32i sin रेस टू 5 इक्वल टू z रेस टू 5, और यहाँ पे NC1 इक्वल क्या होगा 5, सो 5z क्यूब। NC2 आपको क्या मिलेगा यहाँ पे z क्यूब, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस साइन आगे आ जाएगा मेरे पास, तो 5c होने के लिए 5 इंटू z रेस टू क्यूब, z रेस टू 3, ओके, तो ये मेरे पास ये प्लस 5c2, यहाँ पे मेरे पास स्क्वायर है तो यहाँ पे माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो और z क्यूब इंटू 1/z, सो z स्क्वायर यहाँ पे रिमेनिंग होगा, और 5c2 इक्वल क्या होगा यहाँ पे मेरे पास क्या ओनली z रिमेनिंग होगा, जो कि 1/z स्क्वायर z स्क्वायर, तो 5c2 क्या मिलेगा आपको 10, सो 10 इंटू z। अब नेक्स्ट टर्म 5c3 क्या मिलेगा आपको 10 मिलेगा 10, 5c3 10, और z स्क्वायर इंटू -1/z रेस टू क्यूब, तो अपॉन 1/z रेस टू क्यूब, तो यहाँ पे z स्क्वायर और यहाँ पे 1/z रेस टू 3, तो आपके पास क्या रिमेनिंग होगा -1/z ये टर्म में, सो 5c3 मतलब कि 10 इंटू 1/z, ओके, -10 इंटू 1/z, प्लस 5c4 क्या मिलेगा आपको 5, और यहाँ पे -1/z टू 4, तो ये मेरे पास पॉजिटिव हो जाएगा, तो z इंटू 1/z रेस टू 4, तो आपके पास क्या रिमेनिंग होगा 5 इंटू 1/z क्यूब, और यहाँ पे 1/z रेस टू फिफ्थ पावर मतलब कि माइनस, तो -1/z रेस टू 5, ओके, 5c5 आपके पास क्या होगा 1, ओके, सो ये है मेरे पास, सो -1/z रेस टू 5 है। अब मैं क्या करता हूँ, तो जब फिफ्थ पावर वाले टर्म है उसके साथ में लिखता हूँ, क्यूब वाले टर्म है उसके साथ में, एंड 1 पावर वाले है उसके साथ में, ठीक है, यहाँ पे मैं z रेस टू 5 -1/z रेस टू 5, मतलब कि ये जो टर्म है उसको मैंने साथ में लिखा, z रेस टू 5 -1/z रेस टू 5, -5z क्यूब -1/z क्यूब, यहाँ पे -5 मैंने कॉमन निकाला तो z क्यूब, और यहाँ पे मेरे पास क्या प्लस है, तो ये मेरे पास क्या हो -1/z क्यूब, प्लस 10z -1/z, ओके, दिस वन, ओके। अब मेरे पास क्या है आगे, अभी मैंने किया देखो z रेस टू n इक्वल टू क्या है मेरे पास cos n थीटा प्लस i sin n थीटा, एंड z रेस टू माइनस n इक्वल टू क्या cos n थीटा माइनस i sin n थीटा, ओके, सो ये मेरे पास क्या होगा, देखो अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो ये है मेरे पास कि मेरे पास क्या है कि z रेस टू n इक्वल टू cos n थीटा प्लस i sin n थीटा, एंड z रेस टू माइनस n इक्वल टू क्या है मेरे पास cos n थीटा माइनस i sin n थीटा, ये है तो मेरे पास। अब मुझे क्या फाइंड कर रहा है कि z रेस टू 5 -1/z रेस टू 5, तो इक्वल टू क्या होगा आपके पास, लेकिन यहाँ पे आपके पास ये टर्म है z रेस टू n, तो n इक्वल टू 5 पुट कर दीजिए, तो मेरे पास क्या होगा ये टर्म, सो cos 5 थीटा प्लस i sin 5 थीटा माइनस इंटू ब्रैकेट, आपके पास अब z रेस टू माइनस है मतलब कि 1/z रेस टू n है, n इक्वल यहाँ पे 5 पुट कर, आपके पास क्या होगा ये cos 5 थीटा माइनस i sin 5 थीटा, ओके, सो इक्वल टू मेरे पास क्या होगा, अब ये मेरे पास माइनस है यहाँ पे, तो ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, सो ये मेरे पास cos 5 थीटा माइनस cos 5 थीटा, ये मेरे पास क्या हो जाएगा 0, और मेरे पास क्या रिमेनिंग होगा sin i sin 5 थीटा
प्लस आई साइन फाइव थीटा, मतलब कि क्या रिमेनिंग होगा 2i sin साइन फाइव थीटा। ओके, सिमिलरली यहाँ पे सपोज कि आपको दिया है कि जेड क्यूब माइनस 1/z क्यूब, तो आपके पास क्या होगा रिमेनिंग 2i साइन 3 थीटा एंड z माइनस 1/z है, तो आपके पास क्या होता है 2i sin theta। साइन थीटा। सिमिलर आगे ये मैंने फॉर्मूला फाइंड की, यहाँ पे इनिक्वल आपको सिर्फ पुट करना है 5 and 3 and 1। ओके, तो आगे अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, ओके, तो यहाँ पे z/5 माइनस 1/z/5, तो इक्वल क्या होगा 2i sin 5 थीटा माइनस 5 इनके इक्वल 2i sin 3 थीटा और इनके इक्वल क्या होगा 2i sin थीटा। ओके, तो इसे सिंप्लीफाई कर दो, तो मेरे पास यहाँ पे 2i कॉमन निकलेगा सब में से 2i, और ये मेरे पास 32i है, तो मेरे पास क्या होगा 16 और i भी कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड में, यहाँ पे भी i है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में मेरे पास सब में i है, तो कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास क्या रिमेनिंग होगा 16 sin5 थीटा इक्वल टू sin 5 थीटा माइनस 5 sin 3 थीटा प्लस 10 sin थीटा। ओके, अब sin5 थीटा आपको फाइंड करना है, तो यहाँ पे 16 है उसे इक्वल टू किस साइड जाने दो, तो क्या होगा sin5 थीटा इक्वल टू 1/16 sin 5 थीटा माइनस 5/16 sin 3 थीटा प्लस इसे सिंप्लीफाई करूँ तो 5/8 sin थीटा। ओके, सो मुझे क्या बोला कि sin5 थीटा का आपको क्या करना है sin 5 थीटा sin 3 थीटा एंड sin थीटा के लीनियर फॉर्म में लिखना था मुझे, यहाँ पे मैंने लिख दिया। देखो sin 5 थीटा के यहाँ पे sin 3 थीटा एंड sin थीटा, ओके, उनके सबके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया मैंने। ओके, सो दिस वन इज माय फाइनल आंसर। ओके, सो किसी को डाउट है इसमें? नो सर। ओके, No sir। अब ऐसा आप कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल है एक्सप्रेस cos 5 थीटा थ्रू cos थीटा। क्या आपको क्या करना है, एक्सप्रेस cos 5 थीटा थ्रू cos थीटा। ओके, तो सेम टू सेम मतलब कि यहाँ पे cos 5 थीटा मुझे बोला है, तो उसके हिसाब से मुझे थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, पर आप लोगों को ट्राई करना है, तो एक बार आप ट्राई करना ये एग्जांपल कि किस तरह से आप लॉजिक लगा के ये फाइंड करते हो। ओके, मेरे पास z/n इक्वल टू ये, z/n इक्वल टू ये, उनका यूज करके आपको ऐसा कुछ करना है। ओके, तो आप एक बार ट्राई करना, और नहीं होता तो हम कल करेंगे ये एग्जांपल। ओके, एक्सप्रेस cos 5 थीटा टू cos थीटा। यस सर ये सिर्फ cos थीटा में ही करना है क्या, इसके तरह cos 5 थीटा cos 3 थीटा cos 3? नहीं, cos थीटा के फॉर्म में ही होना चाहिए आपके पास। यहाँ पे cos स्क्वायर है तो चलेगा, तो थीटा के साथ मल्टीप्लिकेशन 1 ही होना चाहिए, उसके सिवा 2 थीटा 3 थीटा ऐसा कुछ नहीं, ओनली cos थीटा के फॉर्म में ही होना चाहिए आपका cos 5 थीटा। ओके ओके, cos 5 थीटा का आपको cos थीटा के फॉर्म में ही फाइंड करना है। कर सकते हो ऐसा? ट्राई करना एक बार। ट्राई करेंगे सर। ट्राई करेंगे। ओके, आप लोग ट्राई करना और कल हम करेंगे, अगर नहीं होता मतलब कि आप देखना, आप एक बार ट्राई करना, आप अपने हिसाब से ट्राई करना। कल मैं अभी यहाँ मतलब कि इसी लेक्चर में आपको बताऊंगा किस तरह से होता है। ठीक है, तो आप देखना कि आपने जो किया है उसमें और यहाँ पर मैंने करवाया उसमें क्या डिफरेंस है। ओके, तो ये आप ट्राई करना। तो आज के दिन बस इतना रखते हैं, ओके, क्योंकि अभी मेरा नेक्स्ट लेक्चर है 2:30 को। सो वी आर स्टॉप हियर। ऐसे अच्छे स्क्रीनशॉट ना ले नहीं पाए बिकॉज ऑफ नेटवर्क प्रॉब्लम, तो आप क्या शेयर कर दोगे व्हाट्सएप ग्रुप पे? नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप में मैं ऐसा शेयर नहीं कर सकता। सर व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं कर सकते क्या? सर ब्लैकआउट हो जा रही थी स्क्रीन बार बार। ओके ओके, कोई बात नहीं, मैं ट्राई करूँगा, मतलब कि ये जो आज का लेक्चर है वो मैं आपको यहाँ पर टीम में ही शेयर कर देता हूँ ऐसा। ओके, क्या सर? आज का जो लेक्चर है ना, जितना हमने आज करवाई, आज के लेक्चर का ही मैं ऐसा PDF फाइल यहाँ पे शेयर कर दूंगा टीम में। ओके, मुझे टाइम मिले उस टाइम के हिसाब से मैं यहाँ पे शेयर करूँगा। ओके, थैंक यू सर, बाय। आज का लेक्चर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम। सो मैं आपके अटेंशन डाउनलोड कर लेता हूँ, प्लीज वेट जस्ट 2 मिनट्स।
Okay, done. You meeting. थैंक यू सर। Bye. थैंक यू सर, बाय। थैंक यू। Welcome. बाय सर। बाय सर। थैंक यू सर। जैन सर। थैंक यू सर। everyone. हर हर महादेव सर। अटेंडेंस ले ली तो निकले। ओके आप लीव हो सकते हो, ले लीजिए अटेंडेंस। सर लीव कर सकते हैं क्या?